ये क्राइम कब खत्म होगा? दिन पे दिन बढ़ता ही चला जा रहा है। होगा सलीम, चल। हेलो, व्हाट? यस सर। खान, पटेल अगर पूरी टीम को लेकर पहुंचो फास्ट। ओके सर। नमस्कार, मैं गुलफ्शा खान आपका क्राइम रेंजर में स्वागत करती हूँ। आइए आपको अवगत कराऊँ जुर्म की एक ऐसी कहानी से जिसमें एक 5-6 साल का मासूम बच्चा निहायत ही बेरहमी और बेदर्दी से बेहोश करके एक एकांत व अंधेरे कमरे में बंद कर दिया जाता है। कौन था वो बच्चा और क्या रिश्ता था उसका उस औरत के साथ? आखिर क्या वजह हो सकती है इन सब के पीछे? क्या वो बच्चा किसी साजिश का शिकार हुआ या फिर किसी ने अपने गलत मंसूबों को पूरा करने के लिए उसे एक चारी की तरह इस्तेमाल किया? मिस्टर दीपक सर, जब ये सब हुआ तो आप कहाँ थे? दरअसल मैं ऑफिस के काम से बाहर जा रहा था। इससे पहले मैं वहाँ पहुँचता मुझे का कॉल आया। उसने मुझे सब कुछ बता दिया और मैं वापस आ गया। पूजा जी, क्या आप बता सकती हो ये सब कैसे हुआ? सर, राहुल बाहर खेल रहा था और मैं अंदर घुसी थी। थोड़ी देर बाद जाकर देखा तो वो वहाँ नहीं था। बाहर खेल रहा था, कर रहे हैं। अच्छा, एक बात बताइए, तो बाहर अकेला खेल रहा था या किसी के साथ? अकेले। स्ट्रेंज सर, राहुल कभी अकेले नहीं खेलता, हमेशा मेरे साथ या अपने दोस्तों के साथ खेलना उसे पसंद है। व्हाट? यस सर, मैं खुद हैरान हूँ कि राहुल आज अकेले बाहर टाइम स्पेंड कैसे कर रहा था। काश मैं यहाँ होती, आज मेरा भाई मेरे साथ होता। आप परेशान ना हो, आपको अपना भाई जरूर मिल जाएगा। पूजा जी, आपके माथे पर ये पसीना कैसा? नहीं, बस मुझे मेरे बेटे की चिंता हो रही। सर, मेरे साथ चिंता आंसू से बाहर निकलती ना कि पसीने से। ठीक कहते हो सलीम, इसके पीछे कोई और ही कहानी लगती। सर, हमने हर बच्चे और आदमी से पूछताछ की पर बच्चे किसी को कुछ पता नहीं। किसी ने उसे घर से बाहर निकलते हुए भी नहीं देखा। और तो सर, किसी ने उसे बाहर खेलते हुए भी नहीं देखा। इसका मतलब बच्चा सच में गिर गया। तो सर, अभी तक फिरौती के लिए कोई कॉल क्यों नहीं आया? कॉल आया था सर। कौन आया था? तो फिर पहले क्यों नहीं बताया? आई एम सॉरी सर। खैर, नंबर लाइए। जुनैद, जी सर। इस नंबर को ले जाके लोकेशन का पता करो। ओके सर। यस, और विक्रम। यस सर। आप लोग जाकर राहुल का रूम चेक करो, देखो कुछ मिलता है क्या? ओके सर। हेलो समीर। यस सर। एक नंबर दे रहा हूँ, उसकी लोकेशन ट्रेस करके तुरंत बताओ। ओके सर। हाँ लिसा, क्या हुआ? कुछ मिला क्या? यस सर, ये देखिए, क्लोरोफॉर्म से सना हुआ रुमाल। व्हाट? और ये रही क्लोरोफॉर्म की बॉटल। सर, बच्चा तो बाहर से गायब हुआ था, तो फिर ये सब अंदर क्या? ठीक कहते हो सलीम, पूजा के अनुसार बच्चा बाहर से किडनैप हुआ है। घर के अंदर इन सब चीजों का मिलना तो एक ही बात की तरफ इशारा करता है कि ये काम किसी अंदर वाले का ही है। बिल्कुल, ये काम किसी अपने का ही है। लेकिन सर, पता कैसे चलेगा कि इन सब के पीछे कौन है? एक काम करो, सबके फिंगरप्रिंट्स लो, असली अपराधी खुद ब खुद सामने आ जाएगा। ओके सर।
आप लोग एक एक गिलास लेकर आइए। और दोनों हाथों से लाइएगा। मैम आप भी। दोबारा लेकर आइए। सर नंबर ट्रेस हो चुका है, मैं भी आपको इन्फॉर्मेशन सेंड करता हूँ। ओके अलीशा, इसे लैब में ले जाओ और जितना जल्दी हो सके बेहतर है। नवीन तुम भी साथ जाओ, क्योंकि ये एक बच्चे की जिंदगी का सवाल है। ओके सर। सर ये सब क्या है? कुछ नहीं, बस आपके बच्चे तक पहुंचने के लिए कुछ फॉर्मेलिटी है। सर कमरा चेक कर लिया और कुछ भी नहीं मिला सर। हर छोटी छोटी चीज की तलाशी ली। यस सर। सर नंबर ट्रेस हो गया, लोकेशन इसी सर की है। वेरी गुड, जाओ आप जल्द से जल्द उसे यहाँ लेकर आओ। सर अब अपराधी ज्यादा देर तक बच नहीं सकते। सलीम, अपराध करके आज तक कोई बचा है क्या? सर क्या हुआ बेटा, ऐसे क्यों चीखी आप? हाँ रेनू बोलो, क्या हुआ बेटा? ये देखिए राहुल की बॉल। राहुल को बाहर दो ही गेम खेलना पसंद थे, एक फुटबॉल एक हाइड एंड सीक। हाइड एंड सीक राहुल अकेला था, हाइड एंड सीक खेल नहीं सकता, और फुटबॉल वो यहाँ पड़ी है। यस सर, ये ठीक है नहीं सर। सर इससे तो ये साफ होता है कि राहुल अंदर से ही गायब हुआ है। एक माँ यार झूठ क्यों बोलेगी? ये केस तो और उलझता ही चला जा रहा है। अच्छा एक बात बताइए, राहुल बाहर क्या खेल रहा था? मुझे कुछ याद नहीं है। याद नहीं? अच्छा जब उसको किसी ने पकड़ा होगा तो जाहिर है उसने हाथ पैरों का यूज किया होगा या चीखा होगा, तो आपने उसकी कोई चीख नहीं सुनी? नहीं सर, वो मैं किचन में थी। अच्छा तो चलिए आपका किचन चेक करते हैं, देखते हैं आपको कैसे कुछ सुनाई नहीं दिया। चलिए मैडम। आपका यही लोकेशन है? बिल्कुल सर, यही लोकेशन है। हेलो कौन? तेरे ससुराल वाले। ससुराल वाले? हाँ ससुर जी ने बुलाया है। अरे कौन हो तुम लोग? भाई कौन हो? देखिए पूजा जी, हमें नहीं लगता कि आपने हमें सब कुछ बताया है। और जितना ही बताया वो सच नहीं लगता है, क्योंकि घर में मिले सबूत तो यही कहते हैं, इसलिए बेहतर होगा कि आप हमें सब कुछ सच सच बता दीजिए। सर असली क्रिमिनल यहाँ रहा। क्या क्रिमिनल? ओ तो आप है वो? क्या हो रहा है सर? मुझे यहाँ क्यों लाया गया है सर? जहाँ तक मुझे याद है मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया। तो हम याद दिलाते हैं ना, आपके नंबर से मिस्टर दीपक को कॉल की गई थी फिरौती के लिए। सर मैं फिरौती के लिए फोन क्यों लगाऊंगा किसी को? और मैं तो इन भाई साहब को जानता तक नहीं, बल्कि मैं तो इस शहर का भी नहीं हूँ, कल ही जरूरी काम से आया था सर। अगर आपने कॉल नहीं की तो क्या कॉल खुद ब खुद लग गई? एक्सक्यूज मी भैया, वो मुझे एक अर्जेंट कॉल करनी थी। हाँ सर याद आया, एक औरत ने एक कॉल करने के लिए मेरा मोबाइल लिया था सर। यस सर, ये ठीक है सर, मुझे कोई कॉल किसी लेडी ने नहीं किया। क्या पहचान सकता है उस लेडी को? बिल्कुल सर, सामने आएगी तो जरूर पहचान लूंगा। कहीं वो औरत ये तो नहीं? यस सर, ये वही है, पक्का वही है सर। क्या बकवास कर रहे हो? मैंने तुमसे कब फोन लिया? बल्कि सर मैं तो इस आदमी को पहली बार देख रही हूँ। सर झूठ बोल रही है औरत।
यस सर, पूजा जी सच में झूठ बोल रही है। ये देखिए सर, फिंगरप्रिंट रिपोर्ट। उस रुमाल और बॉटल पर जो फिंगरप्रिंट थे वो पूजा जी के फिंगरप्रिंट से मैच होते हैं। मुझे शुरू से ही शक था, लेकिन दिल यह मानने को तैयार नहीं था कि एक माँ चंद पैसों के लिए अपने बेटे के साथ ऐसा कर सकती है। यकीनन कितनी हैरान करने वाली बात है ये। सच में सर, इन्होंने तो माँ की परिभाषा ही बदल दी। चलिए मैडम, बताइए क्यों किया ऐसा घटिया काम? तो क्या करती मैं, मुझे ही वैसा लाइफ स्टाइल और खुशियाँ चाहिए थी जो उस गीता के पास थी, लेकिन दीपक वो मुझे कभी नहीं दे सके। जब देखो काम ही काम, आराम जैसा सब तो मेरी किस्मत में है ही नहीं। शादी से पहले क्या क्या सपने देखे थे, एक बड़ा घर होगा, नौकर चाकर होंगे, मैं राम में बैठ कर हुक्म पे हुक्म दूंगी। पर फूटी किस्मत मेरी, मैं तो खुद ही एक नौकरानी बनकर रह गई। पूजा जल्दी करो, मुझे देर हो रही है। लाई सोचने भी नहीं देते। पूजा जल्दी करो, मुझे देर हो रही है। अरे यार ना, अभी मुझसे ज्यादा लेट तो वो तुम्हारी खटारा करेगी। जब से इस घर में आई हूँ मैं उसका चेहरा देख रही हूँ। उसे बेचकर कोई अच्छी सी बाइक क्यों नहीं ले लेते? मुझे नहीं लगता उसे बेचने की या दूसरी बाइक खरीदने की जरूरत है, और जिसे तुम खटारा बोल रही हो वही अभी तक हमारे काम आई है। गुड मॉर्निंग मम्मी, गुड मॉर्निंग पापा। गुड मॉर्निंग बच्चों। बैठो तुम लोग, मैं नाश्ता लेके आती हूँ। पापा वो मुझे 5,000 रुपए चाहिए। 5,000 रुपए? क्यों? स्कूल टूर के लिए। आई एम सॉरी बेटा, मेरे पास फालतू पैसे नहीं। मतलब तुम्हें पैसे नहीं मिल सकते। नहीं मिल सकते? क्यों नहीं मिल सकते? हाँ पापा, सब जा रहे हैं, मुझे भी जाना है, मेरी फ्रेंड्स वगैरह सब जा रही है, आकांक्षा दीदी भी जा रही है। रेणुका, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है दूसरों को मत देखो, अपने पास जितना है जो कुछ है उसी में खुश रहो। उसी तो रहते आए हैं, पहले मैं और अब मेरी बेटी। मैं पूछती हूँ क्या कमी है तुम्हारे बड़े भाई के पास, और हमारे पास क्या है? सिर्फ वैसे जिंदगी के सपने। पूजा, तुम हमारी इकोनॉमिक कंडीशन जानती होगी, तो कब बदलेगी ये कंडीशन? दीपक, तुम क्यों नहीं जेठी की तरह कोई बिजनेस या ज्यादा सैलरी वाली नौकरी कर लेते? अरे छोड़ो इस नौकरी को, क्या होता है आजकल 15,000 रुपए में? इतना आसान नहीं है दूसरी नौकरी ढूंढना, और फिर मैं पैसे कमाने के लिए, इस घर की खुशियों के लिए क्या नहीं करता हूँ। सारा दिन एक कर देता हूँ, ओवर टाइम तक करता हूँ। किसके लिए? सिर्फ तुम लोगों के लिए, और तुम लोग ठीक। टिफिन। मम्मी, मैंने क्या कुछ गलत मांगा? इनफैक्ट मैं तो कुछ गलत मांगती ही नहीं। बड़े पापा ने आकांक्षा दी को इतना एक्सपेंसिव मोबाइल दिलाया, और मेरे पास क्या, ये घटिया सा बाबा आदम के जमाने का मोबाइल। बेटा, ना तो फोन ही नहीं तो जिंदगी बाबा आदम के जमाने की। नमस्ते चाची जी। नमस्ते बेटा। चलो मेरे को, मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। क्या? अरे चलो तो सही। ओ हाँ, याद आया चाची, मम्मा ने आपको किसी काम से बुलाया था, फ्री हो जाइए तो आइए। ठीक है बेटा। कैसी लगी मेरी न्यू स्कूटी? अच्छी है। पता है कल ही मुझे पापा ने मुझे गिफ्ट किया। चलो साथ में स्कूल चलते हैं। नहीं थी, मैं राहुल को छोड़ के भी चली आऊंगी। नो एक्सक्यूज। चलो साथ चलते हैं, पहले राहुल को छोड़ेंगे उसके बाद स्कूल चलेंगे। ओके बैठेगी, अब लेट हो रहा है तो। अरे आप, नमस्ते। आइए ना, मैम साहब अंदर ही है। नमस्ते आंटी। नमस्ते बेटा। अरे पूजा, आ गई तुम? वहाँ तो खड़ी हो, अंदर आओ ना। अरे पूजा, मैंने तुम्हें परेशान तो नहीं किया? नहीं, बिल्कुल नहीं दीदी। वैसे आपने मुझे क्यों बुलाया था? मैं ऑनलाइन जॉली शॉपिंग कर रही थी, मुझे 2 नेकलेस बहुत पसंद आए। देखना इसमें से कौन सा सुंदर है। मुझे तो दोनों ही नेकलेस बहुत पसंद आए। क्यों ना मैं दोनों ही ऑर्डर कर दूं? बहुत अच्छा रहेगा दीदी। आपका काम हो गया हो तो मैं चलती हूँ। अरे चलती हूँ? अभी तो आई हूँ। दीदी वो मुझे बहुत एक जरूरी काम याद आ गया तो मुझे जाना होगा। ठीक है, फिर आना तो बहुत सारी बातें करेंगे। ठीक है, नमस्ते दीदी। फिर मुझे तांत्रिक बाबा मिले जिन्होंने कहा कि वो मेरी मदद कर सकते हैं।
पिछले जन्म में क्या पाप किए थे जिसकी सजा मुझे इस जन्म में मिल रही है। मैंने आपको खुश करने के लिए कितनी चढ़ौतियाँ चढ़ाई और मिन्नतें की, फिर भी मेरे ऐसी खुशियाँ उस गीता को दे दी। जो उसके पास है वो मेरे पास क्यों नहीं? मुझे भी उसकी तरह वो हर चीज़ चाहिए जो एक अच्छी जिंदगी के लिए जरूरी है। उसके लिए मैं कुछ भी करूँगी, कुछ भी। सुनो बहन, इस तरह उदास मत रहो। मैंने तुम्हारी सारी बातें सुनी। मैंने ये भी सुना है कि भगवान किसी न किसी अवतार में अपने भक्तों की मदद करने के लिए जरूर आते हैं। और मैं कैसे बाबा को भी जानती हूँ जिसे लोग साक्षात भगवान का अवतार कहते हैं। क्या तुम मुझे उनसे मिलवा सकती हो? मैं तुम्हारा एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। एहसान कैसा बहन, सेवा करना तो मेरा कर्तव्य है। तो चलें? हाँ हाँ बिल्कुल। ओम चामुंडाय नमः। ओम महाकाली नमः। ओम जिंदाय नमः। ओम अघोर विद्याय नमः। देवी जी बाबा जी। मुझे तुम्हारी समस्या का समाधान मिल गया है। क्या सच में बाबा जी? हाँ देवी, लेकिन समाधान कुछ कठिन है। तुम इसे कर पाओगी? जी बाबा जी, आप बताइए, मैं अपने बाप को बदलने के लिए कुछ भी करूँगी। तो सुनो, तुम्हारी और तुम्हारे पति की कुंडली राहु और केतु का प्रकोप और आगे भविष्य में भी अटल है। लेकिन तुम्हारी जेठानी की कुंडली में मंगल ही मंगल है, महालक्ष्मी का आशीर्वाद है। तो क्या? बीच में मत बोल मूर्ख, चलाकर भस्म कर दूंगा। हाँ कर दो बाबा, अज्ञानी हूँ, आगे से ऐसा नहीं होगा। शांति। राहु और केतु को टालने के लिए कुछ भव्य पूजा और यज्ञ करने होंगे। अलग अलग मंदिरों में जाकर भगवान को भेंट चढ़ानी होगी। महालक्ष्मी की पूजा करनी होगी, जिससे तुम्हारे के घर जाने वाली लक्ष्मी का रूप बदलकर तुम्हारे घर चला है। इन सब में तुम्हें मात्र 50,000 रुपए की राशि लगेगी। राशि मिलते ही मैं पूजा आरंभ कर दूंगा, जो निरंतर 3 दिन चलेगी। लेकिन तीसरे दिन तुम मुझे खून और जलती हुई चिता से ताजा हुआ गरम राख लाकर दोगी, जिससे तुम्हारे घर में मंडराने वाला काला साया हट जाए और तुम्हारी भाग की रेखाएं बदल जाए। बाबा मैं ये कब तक? कल शाम 6 बजे तक तुम्हारे नक्षत्रों का शुभ अवसर है बदलने का। कल शाम तक? इतने रुपए? तू नहीं कहता कि तू कुछ भी करेगी। हाँ हाँ बाबा। तो कर और वैसा जीवन पा जैसा तू चाहती है, नहीं तो हमेशा की तरह अंधकार में जी। नहीं नहीं, मैं करूंगी, कैसे भी करके पैसे लाऊंगी। प्रणाम बाबा जी। क्यों बाबा जी, फंस गई एक और मोटी मछली। जय हो बाबा जी, जय हो बाबा। क्या करूं? कैसे इतनी बड़ी रकम इकट्ठा करूं? कौन मेरी मदद कर सकता है? दीपक से तो बात करना ही बेकार है। इतनी देर हो गई है, दीपक भी नहीं आए, बच्चे भी सो चुके हैं। दीपक इतना लेट? हाँ, आज वो ऑफिस में थोड़ा ज्यादा काम था। दीपक मुझे कुछ पूजा प्लीज, आज मैं थक गया हूँ, सिर्फ सोना चाहता हूँ। और दीपक खाना? भूख नहीं है। और हाँ, मैं ऑफिस के काम से 3-4 दिन के लिए बाहर जा रहा हूँ, पैकिंग कर देना। मम्मी मैं पायल के घर जा रही हूँ कंबाइंड स्टडी के लिए, देर हो जाएगी। हाँ हाँ जाओ बेटा, अच्छे से पढ़ना। थैंक यू मम्मी, बाय। बाय बेटा।
बाकी आप बैठ। ओ गॉड, एग्जाम सिर पर है, ऊपर से वाइवा की प्रिपरेशन की टेंशन। कुछ समझ नहीं आ रहा है, कैसे करूंगी इतना तैयार। अरे तू टेंशन मत ले, दिखा मैं तेरी हेल्प करती हूँ। अपनी जलन और लालच में तू इतनी अंधी हो गई कि तुझे अपना बेटा ही नजर नहीं आया। एक बार भी नहीं दिखा तुझे तेरी ममता ने। कितनी बार समझाया था कि जितनी चादर उतने पैर फैलाओ। क्यों नहीं समझ सकी तू कि अगर हमें किसी को हराना है तो उसका पीछा करना नहीं, आगे आना हमारा मकसद होना चाहिए। मेहनत और लगन से ही कामयाबी मिलती है। चालबाजी और धोखेबाजी का नतीजा वही होता है जो तुम्हारा हो जाए। शर्म आती है मुझे आपको अपनी माँ कहते हुए। ठीक, बताइए मैडम, बच्चा कहाँ है? पुराने घर के स्टोर रूम में। विक्रम, जयेश, जुनैद, यस सर। आप लोग जाकर बच्चे को निकालो और उस ढोंगी बाबा की खबर दो। ओके सर। चलिए मैडम, अब जेल में बैठ के आंसू बहाना। चलिए दीपक, मुझे बचा लो। चलिए। जय विक्रम, बच्चे यहाँ पे। प्रणाम गुरुदेव, हमें आशीर्वाद दो, हमें इतनी शक्ति दो कि ये दुनिया हमारे बस में हो जाए। जा, तेरा काम अवश्य होगा। ओम चामुंडाय नमः, ओम महाकाली नमः। बाबा, बोलो बालक। हाथ में बहुत खुजली हो रही है। मूर्ख, जलाकर भस्म कर दूंगा। भस्म करोगे? मैं भस्म कर दूंगा। जेल के अब खिलाएंगे। लालच, जलन और अंधविश्वास, ये ऐसे 3 नाम हैं जो हमें ज़िंदगी के उस मोड़ पर लाकर खड़ा कर देते हैं जहाँ से हर रिश्ता, हर खुशी और हर अपना हमसे दूर हो जाता है। जहाँ पर इंसानियत की ठंडी हवा नहीं, हैवानियत के काले बादल मंडराते हैं, और जब ये बरसते हैं तो अपने जुल्म के पानी से जिस्म के साथ साथ रूह को भी भिगो देते हैं। इसी घातक जहर का शिकार हुई पूजा, जिसने अंधविश्वास की माचिस और गुनाहों के ईंधन से अपने घर की खुशियों, अपनों के भरोसे और प्यार को आग लगा दी। हम ये नहीं कहते कि किसी पर विश्वास करना गलत है, लेकिन आँख बंद करके विश्वास करना सही भी नहीं है। और यही गलती पूजा ने उस ढोंगी बाबा के ऊपर अंधविश्वास करके की, जिसकी सज़ा उसके पूरे परिवार को भुगतनी पड़ी। आज जो पूजा के साथ हुआ, कल को वो हमारे साथ भी हो सकता है। ज़रूरत है तो ज़िंदगी के हर पहलू, हर उतार चढ़ाव पे सूझबूझ और पॉजिटिविटी की, क्योंकि यही हमें गलत रास्ते पर जाने से रोक सकती है। पैसा, लग्जरी लाइफ और कंफर्ट ही सब कुछ नहीं होता। सच्चाई और सादगी के साथ भी बेहतर ज़िंदगी गुजारी जा सकती है। इसीलिए ठान लीजिए ऐसी राह पर चलने के लिए जो सच्चाई, अच्छाई और इंसानियत के कोमल फूलों से भरी हो, गुनाहों, अपराधों और साजिशों के कर्कश कांटों से नहीं। और छेड़िए एक जंग जुल्म के खिलाफ, क्योंकि आप और मुझ में भी एक क्राइम रेंजर छुपाया हुआ है।